अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदीम रहमान। आप 44 देख रहे हैं। जहां पे जुल्म और जबर होगा वहां पे आपको 44 दिखाई देगा। इस वक्त हम मौजूद हैं खुड़ियाँ ख़ास पुराना इमाम बारगाह चौक में। यहाँ पे जो है काफ़ी तादाद में लोग जमा हैं। किसी के कहने के मुताबिक यहाँ पे डकैती हुई है, किसी के कहने के मुताबिक यहाँ पे लड़ाई हुई है। क्या मामला बना, किस तरह हुआ, पूरी हक़ाइक़ के साथ हम स्टोरी ऑन एयर करेंगे। मुलाज़ा कीजिएगा, मेरे साथ आइएगा। पुराने इमाम बारगाह चौक में मौजूद है। मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया यहाँ पे लोगों का जमे गफ़ीर मौजूद है। मोबाइल एसोसिएशन के सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी, उनकी तरफ से जो है मुकम्मल दुकानें बंद कर दी गई हैं। ये सारा मामला किस तरह हुआ, क्या मामला बना, ये वो मेरे पास दुकानदार मौजूद है, इनसे बात हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं कि असल मामला क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? जिशान। जिशान, क्या मामला बना ये सारा बताइएगा। मोबाइल सेल करने आए थे वीवो S1, तो मैंने रेट मोबाइल सेल करने आए थे। कौन सेल करने आए थे, कुछ जानते हैं उनको आप? बुला लड़के का नाम अभी पता लगा, पहले नहीं नाम आता था। अच्छा। वीवो S1, तो मैंने कहा मैं ई-गैजेट करूँगा। वो चोरी का मोबाइल उठाने की ऐप मिली है, तो उसकी वजह से वो बहस हो गए हैं। साथ उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया, साथ वो मारने लग पड़े हैं। तो पूरी मार्केट बंद हो गया। फायरिंग जो आगे जाता था वो फायरिंग करते। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? दिया शान। अच्छा शान भाई, मुझे ये बताइएगा, जो आपके पास पहले आए थे वो उससे पहले भी आपके पास कभी आए हैं? नहीं जी, पहले नहीं आए। पहले कभी नहीं आए। नहीं। तो सुनने में ये आ रहा है कि वो आपके पास पहले आए थे, उनके साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था इस तरह? वो लड़के थे। वो और ये जो है आपके पास फर्स्ट टाइम आए थे? फर्स्ट टाइम आए थे। और आप कह रहे हैं वो चोरी का मोबाइल जो है बेचने के लिए आए थे? ई गैजेट का मैंने बोला तो वो बहस हो गए हैं। ई गैजेट, ये नाजरीन को बता दें आसान लफ्ज़ों की तरफ से ऐप मिली है हमें। अच्छा। जिसकी तरफ से पता लग जाता है कि मोबाइल चोरी का या नहीं चोरी का, वो करने की कोशिश की। उन्होंने अगर बहस शुरू कर दिया, साथ ही फायरिंग शुरू कर दिया। डायरेक्टली फायरिंग शुरू कर जी, साथ मारना शुरू कर दिया। पहले मारना शुरू किया, तब जब सारी मार्केट वाले आगे आए हैं तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, सीधा उन्होंने मारने की कोशिश की है। आपके कहने के मुताबिक आपको जो डायरेक्ट फायर की है? डायरेक्ट फायर कैमरे में भी आ रहा है, मेरे कहने में नहीं, कैमरे भी देख रहे हैं कि वो डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। जी, तो नाज़रीन ये सीसीटीवी फुटेज आप मुलाजा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि उनके कहने के मुताबिक उन्होंने जो डायरेक्ट फायर मारे हैं और भाई को मारने की कोशिश की है। तो मज़ीद जो है हम और जानने की कोशिश करते हैं। जी ख़ास में मौजूद है यहाँ पे मोबाइल एसोसिएशन के सदर अजीम साहब मौजूद हैं, और जो लोगों का जमे गफ़ीर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। आप देख रहे हैं ये क्या मामला बना, डकैती का मामला है, लड़ाई झगड़े का मामला है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि आज जो पूरी मार्केट मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि बंद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीम भाई, ये क्या मामला, किस तरह सारा हुआ, क्या ज़रा बताएंगे? ये सारी मार्केट जो बंद हुई है, क्या वजह है इसकी? ये 8 से 10 लोग खरीदो फरोख्त के हवाले से आए हैं, तो उन्होंने दुकानदार से मनपसंद जो रेट है वो तलब किया है कि हमें इतने पैसे दे दो। दुकानदार ने नहीं दिए, दुकानदार पर तशद्दुद कर दिया है। हमरा मुसल्ला वो आए हैं, असले के साथ आए हैं। आप कह रहे हैं अजीम भाई तशद्दुद कर दिया, तशद्दुद किस तरह? मारा पीटा है, क्या किया? मारा भी है और असले के जोर पे फायरिंग भी की है। अच्छा, असले के जोर पे आप कह रहे हैं फायरिंग की है? असले के जोर पे फायरिंग की है। पूरी मार्केट, पूरा शहर हरासा किया उन लोगों ने। हम लोग पुलिस से अपने लिए तामन चाहते हैं हमारे साथ। अच्छा अजीम भाई, ज़रा थोड़ा सा वजाहत के साथ बता दीजिएगा कि दुकानदार है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप जो मोबाइल एसोसिएशन के सदर हैं, तो आपने अपनी एफर्ट क्या की है? हम लोगों ने फौरी मार्केट बंद करवा दी है। 15 पे कॉल की है। 15 पे कॉल करने के 15 से 20 मिनट बाद पुलिस ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। रब्ता ना करने पर हम लोग थाने चले गए और थाने जाके हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद फौरी पुलिस के जो साथी हैं वो हमारे साथ मौके पे पहुंचे हैं और उन्होंने हमसे मुकम्मल तामन का यकीन दहानी कराई है। मोबाइल एसोसिएशन के नायब सदर साहब मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, पूरा नाम बताइएगा ज़रा। मलक मोहम्मद ज़याद अली। मलक साहब, ये बताइएगा ये सारा मामला किस तरह हुआ? सर ये आए हैं, अपने साथ इन्होंने पिस्तौल वगैरह राइफलें लेके आए हैं और आते साथ ही इन्होंने दहशतगर्दी फैला दी है। इसके बावजूद उन्होंने रोकने के बावजूद इन्होंने फायरिंग की है सीधी और दुकानें बंद कर दी है। अब हम ऐसे खामोश नहीं बैठेंगे, जब तक हमें इंसाफ मिलेगा तब तक हम वैसे। इंसाफ की सूरत में आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये सलाहों के पीछे हों, इन्हें इबरतनाक सज़ा मिली जाए कि आइंदा के जाते राह पे कोई ऐसी दहशतगर्दी ना हो, और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे।
और हम अपना ज़ोर पूरा लगाएंगे, चाहे हमें रोड ब्लॉक करने पड़े, चाहे हमें थाने के सामने धरना देना पड़े, हम चुप नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इनको सलाहों के पीछे देखना चाहते हैं और फिल फोर देखना चाहते हैं। मलिक साहब ये बता दीजिएगा कि ये सारा मामला हुआ किस तरह? ये कल आए थे, मोबाइल चोरी का इनके पास था, चोरी का मोबाइल बेचने आए थे, लेकिन दुकानदार ने कहा ये हम ऐसा काम नहीं करते, जब तक हम ई गैजेट नहीं मारते तब तक हम मोबाइल नहीं लेंगे। इन्होंने आके गाली गलोची की है दुकानदार, यानी कि वो थोड़ा वजाहत के साथ बताइए, ये चाह रहे थे कि ज़बरदस्ती दुकानदार को मोबाइल दें, ज़बरदस्ती चोरी का मोबाइल दें। अच्छा। लेकिन इन्होंने कहा कि हम ई गैजेट मार के लेंगे, ई गैजेट के बगैर नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने आती साथ ही उसके बाद गालियाँ शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया। फिर दुकानदार से जो कुछ हुआ उसने किया। आज ये अगले रोज़, आज यानी कि आज सुबह अपने बमा असला के साथ आए। इन्होंने कोई बात नहीं आके की, सीधे फायर लगाए, सीधी फायरिंग की है। कोई सीसीटीवी फुटेज है आपके पास? सब बिल्कुल, हर वीडियो मौजूद है हमारे पास, हर चीज़ मौजूद है। इन्होंने सीधे फायर मारे हैं। लोग रास्तों में गुजर रहे थे, उनको भी लग सकता था। मतलब कोई ना, आपके कहने के मुताबिक कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कोई ना कोई बड़ा सानहा हो सकता था, बच गया, अल्लाह का शुक्र है बच गया। लेकिन मैंने 15 पे उसी टाइम कॉल की है। 15 एक घंटे बाद उन्होंने मुझे बैक कॉल की है कि आपके पास पुलिस पहुंची है। इसके बावजूद हम उसी टाइम, उसके बाद 10-15 मिनट बाद थाने गए हैं, उधर से पुलिस को लेके आए हैं कि हमारे साथ वारदात हो गई है, आप खामोशी से बैठे। अच्छा मलिक साहब मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि आपने पुलिस को 15 पे कॉल की, हाँ जी। और कितनी देर बाद पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया? रिस्पॉन्स किया ही नहीं, हमें खुद जाना पड़ा थाने। थाने की मुसाफत इधर से 2 मिनट है, लेकिन थाने वालों को पता ही नहीं है। जाके हमने उधर जाके एहतजाज शुरू किया, वो आगे से कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है किसी मामलात का, कि आपकी कॉल आई नहीं, वसूल ही नहीं हुई। दोबारा सदर साहब से बात करते हैं। अजीम साहब इधर आइएगा ज़रा, ये क्या समझते हैं कि थाने की यहाँ से मुसाफत जो है कितने फासले पे है? सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर। तो 2 मिनट की दूरी पे आपने 15 पे कॉल की, और तकरीबन उनको कितनी देर में यहाँ पहुँच जाना चाहिए था? 2 नहीं तो 3 मिनट तक तो पहुंच जाना चाहिए था। इन्हें मुकम्मल तैयारी के साथ थाने में बैठना चाहिए। ये तो इन लोगों ने थाने को एक पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। जब हम लोग गए हैं वहाँ पे ये गप्पे मार रहे हैं पुलिस वाले। इन लोगों को हमने खुद बताया जाके कि हमारे साथ ये जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो हमारे साथ चलें। तो 5 से 10 मिनट हम इन लोगों को मजबूर करते रहे, फिर जाके इन लोगों ने वर्दियाँ डाली हैं और ये हमारे साथ आए। जी तो नाज़रीन, ये सदर और नायब सदर का आपने मौक़िफ़ जाना, और ये लम्हा फ़िक्रिया है। लम्हा फ़िक्रिया इसलिए कह रहा हूँ, ये देखें, ये ताजर बरादरी है, शहर में मौजूद है। जिस तरह वो भाई बता रहे हैं कि उन्होंने आके जो सीधी फायरिंग की, ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी विंडो में आप मुलाजा कर सकते हैं, चल रही है। तो इन्होंने 15 पे कॉल की, और 15 पे कॉल करने से तकरीबन जो कह रहे हैं कि 20-25 मिनट के बाद, ऐसा ही है सर 1 घंटा हो गया था। हम के 15-20 मिनट बाद फिर गए हैं थाने, उधर जाके एहतजाज शुरू किया। वो आगे से कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, हमें तो वसूल ही नहीं हुई 15। यहाँ पे नाजरीन आप खुद सोच सकते हैं कि वो कह रहे हैं कम से कम 1 घंटे बाद जो है पुलिस हमारे पास पहुँची। खुदा ना खास्ता अगर कोई सानहा हो जाता, वो फायरिंग जो सीधी कर रहे थे, अगर खुदा ना खास्ता किसी को लग जाती तो इसका जिम्मेदार कौन था? मोबाइल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे पास मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पूरा नाम बताइएगा सर। मैर फरजान अली है जी। मार साहब, ये सारा मामला किस तरह हुआ, क्या कहेंगे इस पे? सर जी, आपको सदर साहब ने बताया, नायब सदर साहब ने, जिस हमारे भाई के साथ ये वारदात हुई है उसने भी बताया है। हमारा अगला लाए अमल ये है कि हम पुलिस से इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ इस सूरत में चाहते हैं कि जो FIR हो उसमें खौफ और राज फैलाने की, शहर बंद करवाने की 780 की दफ़ा शामिल हों। उसके बाद जो इनका सामान वगैरह लेके गए हैं डकैती के, वो भी उसमें दफ़ा शामिल होनी चाहिए। फिर इनको सलाखों के पीछे बंद करके इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि कोई भी ऐरा गैरा बंदा खुडियाँ में आके, एक दुकानदार ने 20-25 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, उसको आके परेशान नहीं करे। राना असद साहब मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब क्या कहेंगे ये जो साना हुआ है? ये हमारे दुकानदार भाई हैं शान अली, उनकी दुकान पर ये 5-7 बंदे आए हैं। इन्होंने फायरिंग भी की है, मोबाइल और कुछ रकम भी छीन कर ले गए हैं। ये आए रोज़ का मामूल बन गया है दुकानदारों के साथ। इस तरह लोग जो है ना आकर बदमाशी करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो
देख लें, अभी आपके सामने तमाम लोग। राणा साहब, वो हमने देख लिया, दुकानें बंद कर दी हैं। हमने मोबाइल एसोसिएशन के सदर से उनसे भी मौक़िफ़ लिया है। आप पे बात ख़त्म होती है, आप बताएं कि आगे इनको क्या करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम दुकानें नहीं खोलेंगे, तो क्या कहेंगे इस पर? देखें, हम अपनी ताजर कम्युनिटी के साथ हैं। अभी हम दरख्वास्त लिखा रहे हैं, थाने जा रहे हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। पुलिस अगर उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई करती है, उन लोगों को पकड़ती है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम अपना लाएमल इख्तियार करने में जो है ना आज़ाद है, हम अपना लाएमल इख्तियार करेंगे। राणा साहब, ये क्या वजह है कि आए दिन कभी कोई डकैती, अब तो खुलेआम जो है, क्या समझते हैं लोगों का डर खौफ ख़त्म हो गया है या पुलिस पे एतमाद ख़त्म हो गया, क्या कहेंगे इस पे? इनकम्पिटेंट है पुलिस, बिल्कुल निकम्मे लोग हैं ये, ठीक है। और दूसरी बात, स्टेट फॉरवर्ड है, इनको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके पास टाइम नहीं है। राणा असद साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि ये पुलिस जो है सियासी तौर पे काम कर रही है, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पे जो उनका बिल्कुल भी ज़रा भी ध्यान नहीं है। तो नाज़रीन, ये पूरा वाक़या आपने देखा, CCTV फुटेज में भी हमने आप फुटेज दिखा रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। तो ये सारा हकीकत के साथ हम स्टोरी ऑन एयर करेंगे। राणा असद साहब, उनका भी हमने मौक़िफ़ लिया है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट किसी ना किसी और प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।